कल भारत बंद का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी एसटी समाज में नाराजगी। बसपा नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट कर दी जानकारी। कल लखनऊ में अंबेडकर प्रतिमा पर इकट्ठा होंगे बीजेपी कार्यकर्ता। भारत बंद के मद्देनजर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपेंगे। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने भी बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एससी एसटी नाराज। बीएसपी ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एससी एसटी समाज में नाराजगी और बीएसपी ने कल भारत बंद का किया ऐलान। इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बीएसपी नाराज, जिसके बाद बीएसपी ने कल भारत बंद का ऐलान किया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एससी एसटी नाराज। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत बंद का ऐलान किया गया है। बसपा ने भारत बंद का समर्थन किया है। 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है और आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी ने इस बंद को अपना समर्थन भी दिया है। और इसी खबर पे अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मोहम्मद शबाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बिल्कुल खिलाफ है, एससी एसटी नाराज भी है और कल भारत बंद का ऐलान भी कर दिया गया। लेकिन देखिए, इन सबके बीच मायावती ने एक अपील भी की है जनता से। बिल्कुल, देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला नौकरियों में आरक्षण को लेकर तो हम अपने संवाददाता से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से हमारा उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब बीएसपी ने भारत बंद का ऐलान किया है, समर्थन भी किया है इस पूरे ऐलान का। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था रिजर्वेशन को लेकर के नौकरियों में, उसके बाद से ही बहुजन समाज पार्टी इस फैसले के खिलाफ लगातार अपनी बात कहती रही है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बाबत लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उन्होंने इस बात को कहा था कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर आए लोकसभा में और इसको दोबारा से रिव्यू किया जाए। और बहुजन समाज पार्टी लगातार इन बातों को लेकर के अपनी बात कहती रही है ट्वीट के माध्यम से और तमाम जगहों पे। कल इसी को लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने भारत बंद का ऐलान किया है। हालांकि बसपा का भारत बंद दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं होता, दुकानें नहीं बंद कराई जाती, किसी भी तरीके के प्रदर्शन नहीं होते, शांतिपूर्वक तरीके से ये भारत बंद का आह्वान होता है। इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के जो नेता हैं वो राजधानी लखनऊ की अंबेडकर प्रतिमा पर आएंगे। यहाँ पर सारे लोग इकट्ठा होंगे और यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के ज्ञापन जो है वो जिलाधिकारी को सौंपा जाएगा और इस बाबत वो जो अपनी बातें वो कहेंगे। हालांकि भारत बंद को लेकर के देश भर में सभी लोगों से जुड़ने का आह्वान बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने किया है, जिसमें आकाश आनंद ने ट्वीट करके कल इस बात को कहा था कि अधिक से अधिक लोग इस बंद को सफल बनाएं और सतीश मिश्रा ने भी ट्वीट करके भारत बंद को सफल बनाने का आह्वान लोगों से किया है। कल सुबह 11 बजे अम्बेडकर की प्रतिमा पर सभी बसपा के कार्यकर्ता जो है वो इकट्ठा होंगे और जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन सौंपेंगे। बिल्कुल मोहम्मद शबाब, देखिए, अब ऐसे में आकाश आनंद की तरफ से ट्वीट भी किया गया है जहां पर उन्होंने कहा है कि हमारी आजादी पर हमला किया जा रहा है। इसको किस तरह से देखिए, उनके इस बयान को किस नजरिए से देखा जाए? देखिए, रिजर्वेशन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। हालांकि कोर्ट के फैसले पर हम और आप भी कुछ टिप्पणी नहीं कर सकते, लिहाजा राजनीतिक गलियारों में भी किसी के पास कहने या करने के लिए कोई बहुत ज्यादा स्पेस नहीं बचता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला था। अब इसमें इकलौता जो चारा बचता है वो यही बचता है कि केंद्र सरकार इस फैसले के खिलाफ लोकसभा में अध्यादेश लेकर आए, जिस पर जो है वो चर्चा कराई जाए और उसके बाद इस फैसले के सरकार इस पर क्या लोकसभा में विचार रखती है, इसको आगे बढ़ाया जाए।
लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने इस फैसले पर निंदा जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि इससे एक बड़ा वर्ग वंचित होगा और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को इस पर दोबारा पुनर्विचार करना चाहिए और सरकार को इस पर आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इसी कड़ी में जो ये ट्वीट है इसको इसी तरीके से देखा जाना चाहिए, क्योंकि बसपा का एक बड़ा वोट बैंक दलितों का वोट बैंक रहता है। बहुजन सुप्रीमो दलित वोट बैंक के इर्द गिर्द ही बड़ी सियासत करती है, क्योंकि राजनीतिक हाशिए पर चला जाना बहुजन समाज पार्टी के लिए पिछले चुनाव में बड़ा चिंता का विषय था। इसलिए बसपा इस विषय को छोड़ना नहीं चाहती है और लगातार इस पर अपनी बात कहती रही है। ठीक है, मोहम्मद शबाब आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और उस बीच एक और बड़ी जानकारी आप तक